नमस्कार। इस हफ्ते भारत ने 2 नए वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए, अपनी पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलाने की तैयारी की और एक सस्टेनेबल फ्यूचर की तरफ भी कुछ बड़े कदम उठाए। तो चलिए बिना देर किए इन सभी दिलचस्प खबरों की गहराई में उतरते हैं। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले बात होगी भारत के नए वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की। फिर देखेंगे कि टेक्नोलॉजी देश को कैसे बदल रही है। इसके बाद ग्रीन इनिशिएटिव्स और रीजनल खबरों पर नजर डालेंगे और आखिर में बात करेंगे कुछ जरूरी नियुक्तियों की। तो सवाल ये उठता है कि भारत ने आखिर ये कमाल किया कैसे? कैसे सस्टेनेबिलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों में ही दुनिया के सामने नए बेंचमार्क सेट कर दिए? चलिए इसी से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं भारत के नए वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की। देखते हैं कि देश ने कौन सी नई ऊंचाइयों को छुआ है। अच्छा, बायो बिटुमिन ये नाम शायद नया लगे, लेकिन ये सड़क बनाने के तरीके में एक क्रांति ला सकता है। ये एक तरह का रिन्यूएबल इको फ्रेंडली मटेरियल है जो बनता है खेती के कचरे से। सोचिए, जिस पराली को जलाने से इतनी दिक्कत होती है, उसी से अब सड़कें बनेंगी। और कमाल की बात यह है कि भारत दुनिया का पहला देश बन गया है जो कमर्शियली बायो बिटुमिन बना रहा है। यह सरकार की वेस्ट टू वेल्थ पहल का एक जीता जागता उदाहरण है ना? और इससे हमारे हाईवे और भी ज्यादा सस्टेनेबल बनेंगे। अब ये नंबर देखिए, 24 घंटे, सिर्फ 24 घंटे। आखिर भारत ने इतने कम समय में ऐसा क्या कर दिखाया? जी हाँ, एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो हुआ ये कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI ने सिर्फ 24 घंटों के अंदर सबसे ज्यादा बिट्यूमिनस कंक्रीट बिछाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये शानदार काम बेंगलुरु विजयवाड़ा इकोनॉमिक कॉरिडोर पर हुआ और ये दिखाता है कि भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर का काम कितनी तेज रफ्तार से चल रहा है। तो रिकॉर्ड तोड़ने वाली सड़कों से आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं भविष्य के ट्रांसपोर्ट और टेक्नोलॉजी की। चलिए देखते हैं कि टेक्नोलॉजी भारत को कैसे एक नए रूप में ढाल रही है। ये देखिए, भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन। ये बहुत जल्द हरियाणा में जींद सोनीपत रूट पर दौड़ने वाली है। इसकी सबसे खास बात, ये धुएं की जगह सिर्फ पानी छोड़ती है। मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए एकदम जीरो एमिशन सोल्यूशन। सच में ये एक बहुत बड़ा कदम है ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन की तरफ। अब बात सुरक्षा की। एक नया AI पावर्ड प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है जिसका नाम है NIDMS। ये सिस्टम 1999 से हुए सभी बम धमाकों का एक पूरा डेटाबेस तैयार करेगा। जाहिर है, ये जांच एजेंसियों के लिए एक बहुत ही पावरफुल टूल साबित होगा। और AI का असर सिर्फ सुरक्षा तक ही नहीं, बल्कि हेल्थ केयर में भी दिख रहा है। ग्रेटर नोएडा में देश का पहला सरकारी AI क्लिनिक शुरू हो गया है और इसे टेक्निकल सपोर्ट मिल रहा है IIT कानपुर और मद्रास जैसे टॉप संस्थानों से। ये क्लिनिक बीमारियों का पता लगाने और इलाज के तरीकों को बेहतर बनाने के लिए AI का इस्तेमाल करेगा। अच्छा, टेक्नोलॉजी की बात तो हो गई। अब जरा भारत के ग्रीन फ्यूचर की तरफ नजर डालते हैं। 1720 मेगावाट, ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, पर यह है क्या? यह है एक बहुत बड़े एनर्जी प्रोजेक्ट की क्षमता। जी हाँ, ये 1720 मेगावाट ये क्षमता है अरुणाचल प्रदेश में बनने वाले कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की। NHPC के सहयोग से बन रहा ये विशाल प्रोजेक्ट भारत को 2070 तक नेट जीरो के अपने लक्ष्य तक पहुंचाने में तो मदद करेगा ही, साथ ही हजारों नौकरियां भी पैदा करेगा और बाढ़ को कंट्रोल करने में भी मददगार होगा। और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए भी एक बहुत अच्छी खबर है। बिहार के कैमूर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी को जल्द ही राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा। ये हमारे बाघों और उनके प्राकृतिक घर को बचाने के लिए एक बहुत ही जरूरी कदम है। और हाँ, ये भी ध्यान रखिए कि 27 जनवरी से गोवा में इंडिया एनर्जी वीक शुरू हो रहा है। यहाँ दुनिया भर के लीडर्स इकट्ठा होंगे और एनर्जी सिक्योरिटी और सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट जैसे जरूरी मुद्दों पर बात करेंगे। तो ये तो थी देश और दुनिया के लेवल की बातें। अब जरा देखते हैं कि हमारे देश के अलग अलग राज्यों में क्या कुछ खास हो रहा है। तो पहली खबर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश डोमेस्टिक टूरिज्म के लिए नंबर 1 राज्य बन गया है और इसका बड़ा श्रेय जाता है प्रयागराज, अयोध्या और वाराणसी जैसे धार्मिक स्थलों को, जहां लोगों की आस्था उन्हें खींच लाती है। तो अगर कभी उत्तर प्रदेश जाने का प्लान बने तो दुधवा नेशनल पार्क और काशी विश्वनाथ मंदिर जैसी जगहों पर जाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब चलते हैं महाराष्ट्र। पुणे में एक नेशनल वर्कशॉप हुई जिसका फोकस था ग्राम पंचायतों को महिलाओं के लिए और ज्यादा फ्रेंडली और समावेशी बनाना।
जमीनी स्तर पर महिला सशक्तिकरण की दिशा में ये एक बहुत अहम कदम है। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में बिम्स्टेक देशों के लिए एक स्पेशल कैंसर केयर ट्रेनिंग प्रोग्राम का दूसरा फेज शुरू हुआ है। आपको बता दें, बिम्स्टेक बंगाल की खाड़ी के आसपास के 7 देशों का एक समूह है और ये पहल कैंसर के इलाज की सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए है। और अब चलिए बढ़ते हैं अपने आखिरी सेक्शन की ओर। देखते हैं कि इस हफ्ते कौन से लोग और कौन से संगठन सुर्खियों में रहे। तो इस हफ्ते की कुछ और खास सुर्खियों पर नजर डालते हैं। सबसे पहले एविएशन सेक्टर से आकाशा एयर को अब IATA की मेंबरशिप मिल गई है, जो उसकी विश्वसनीयता को और बढ़ाएगा। वहीं रमेश कुमार जुनेजा हैं लेदर एक्सपोर्ट काउंसिल के नए चेयरमैन का पदभार संभाला है। और एक दुखद खबर, बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री कबिंद्र पुरकायस्थ जी का निधन हो गया है। तो भारत की तरक्की की रफ्तार वाकई देखने लायक है। एक तरफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बन रहे हैं तो दूसरी तरफ नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है। हर हफ्ता कुछ नया लेकर आता है। ऐसे में सवाल यही उठता है कि अगला बड़ा मील का पत्थर क्या होगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।